राजधानी लखनऊ में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम केवल उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के दायरे में आते हैं। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ द्वारा 25 अगस्त 2024 को सेक्रेटरिएट पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बैठक की गई। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया से उपलब्ध विवरणों पर वार्ता हुई, जिससे महासंघ को ज्ञात हुआ कि राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के विरुद्ध 2 दशकों से संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को साजिशन नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। महासंघ लल्लन पांडेय गुट पीएफआरडी एक्ट को रद्द कर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग करता है। चूंकि नेशनल पेंशन योजना एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अपने वेतन का 10% योगदान दे रहे हैं, उनको सेवानिवृत्त के समय कुल जमा राशि का 60% बाकी का प्रावधान है। सर, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग मिनिस्टर एसोसिएशन की आज यहाँ पे जो बैठक हो रही है, कई जिलों से अध्यक्ष आए हैं। किन मुद्दों की ये बैठक हो रही है? कई जिलों से अध्यक्ष नहीं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय महामंत्री और सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री एवं जो हमारे सदस्य हैं और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। रही मुद्दों की बात, मुद्दा हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर है। जैसे हमारे कर्मचारियों की पदोन्नति है, कुछ हमारे कर्मचारी ऐसे हैं इनकी पदोन्नति नहीं हुई है, किन्हीं कारणों से रुकी पड़ी हैं। कुछ जैसे स्थायीकरण है, किसी की पेंशन रुकी हुई है, किसी का वेतन रुका हुआ है। बहुत से जैसे गवर्नमेंट ने एक आदेश कर रखा था कि जो क्लरिकल स्टाफ से 5% कोटा अवरवंता पद के लिए, तो उस पर भी वो समस्या है, पदोन्नति होनी है अवरवंता पद पर, तो वो हमारी समस्या है। और बहुत सारी समस्याएं हैं हमारी, उस सारी समस्याओं को लेकर इसलिए समस्त जनपद और क्षेत्रीय पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक में, जो हमारी त्रैमासिक बैठक है, सारी समस्याओं का इस बैठक में चर्चा होगी। इसके बाद निष्कर्ष निकाल के उनके समस्या समाधान कराएगा। तो सरकार ने ओपीएस को यूपीएस में कन्वर्ट किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, सरकार ने जो 24/8/2024 को जो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस जो लागू की है, ये हमारे केंद्रीय कर्मचारी एवं समस्त राज्य कर्मचारियों के साथ छला हुआ है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे कर्मचारियों को गवर्नमेंट पुरानी पेंशन देना नहीं चाहती, और कोई विधायक हो, एमपी हो या एमएलसी हो, उनको 6-6, 5-5, 4-4 पेंशनें मिलती है। एक बार जीतने के बाद अगर दूसरे पद पर वो अप्लाई करते हैं और भाग्यवश वो जीत जाते हैं तो उनको 2 पेंशन मिलेंगी, तीसरी बार जीते हैं तो तीसरी पेंशन मिलेगी। लेकिन उनके लिए हमारे देश में ऐसा क्या है कि उनके लिए आप 6-6 पेंशन दे रहे हैं, और हमारा कर्मचारी जो 18 साल की सेवा में आता है और 60 साल की सेवा पूर्ण करने के उपरांत हो जाता है, और वास्तविकता ये है कि रिटायरमेंट के बाद, चाहे वो महिला कर्मचारी हो या पुरुष हो, कैसा भी कर्मचारी हो, बुढ़ापे में पेंशन की अति आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी होती हैं कि वहाँ परिवारों में विघटन हो जाता है, तो वहाँ कर्मचारी अकेला पड़ जाता है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। तो पेंशन हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। हम लोगों को पेंशन वास्तव में चाहिए। जी कमल जी, क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश में माननीय लल्लन पांडे गुट सबसे प्रभावी गुट है, और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के साथ मिनिस्ट्रियल संवर्ग, चतुर्थ श्रेणी, श्रमिक संवर्ग जुड़ा हुआ है। कई विभाग हमसे जुड़े हुए हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे इस मिनिस्ट्रियल की बैठक में उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रांतीय महामंत्री पुनीत त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। हमारे संरक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष गोपाल सागर जी और देवेंद्र कुमार यादव जो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, दीपेश सिंह जी, हमारे आशीष खरे जी उपस्थित हैं। हम इन सब के सामने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ जो एकीकृत पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है, इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और 26 सितंबर को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भोजनावकाश के समय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को हम अपना ज्ञापन देंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में
रसोइयाँ, आंगनबाड़ी, आशा बहुएं, शिक्षा मित्र, सफाई कर्मी, संविदा आउटसोर्सिंग स्कीम वर्कर्स अत्यंत परेशान है। राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लगी महिलाओं के साथ छलावा हो रहा है। उनका मानदेय उनको 3-3, 6-6 महीने तक नहीं मिल रहा है और 2000 से 6000 रुपए तक का इस मानदेय आज की भीषण महंगाई में बहुत ही कम है। इसको मिनिमम समान कार्य का समान वेतन उमा देवी बनाम कर्नाटका 10 अप्रैल 2006 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मिनिमम 26,000 रुपए वेतन हमारे कर्मचारियों को उनको मिलना चाहिए ताकि वो अपने परिवार का जीवन भरण पोषण कर सकें। ठीक।